नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस और एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट में ज़्यादा रिटर्न कौन देता है। आपके मन में सवाल चलता होगा, आप यदि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहीं सोच रहे हैं या किए हैं तो आपके मन में सवाल चलता होगा कि नहीं, हम एसबीआई में करते तो ज़्यादा मिलता, पोस्ट ऑफिस में करते तो ज़्यादा मिलता। आज इसी के बारे में हम पूरा बारीकी से आप लोग को बताएंगे कि ज़्यादा किस में मिलेगा और यदि कितना ज़्यादा मिलेगा वो भी बताएंगे। यदि आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, 50,000, 1 लाख, 5 लाख के बीच में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2 साल में। हमारा पहले वीडियो 2 बना हुआ है, जिसमें 3 साल पे और 5 साल पे बना हुआ है कि किस में ज़्यादा मिलेगा। तो ये तीसरा वीडियो हमारा हमारे चैनल में पीछे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट सबसे पहले जान लेते हैं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा कौन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एसबीआई 6.80% एसबीआई 2 साल में, ठीक है, रिटर्न देने के मामला में। और ये पोस्ट ऑफिस कितना, 7.00%। इससे आप समझ सकते हैं ज़्यादा कौन दे रहा है पैसे। दिख रहा है ना, 0.20% कौन दे रहा है ज़्यादा, पोस्ट ऑफिस। पॉइंट है ये, पॉइंट समझिए, ठीक है। 0.2 मतलब ज़्यादा दे रही है कौन, पोस्ट ऑफिस। तो समझ लीजिए कि ज़्यादा पैसा आपको पोस्ट ऑफिस से देगा। तो चलिए हम समझते हैं कि 10,000 ज़्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, तो आपको कितना ज़्यादा मिलेगा। तो 10,000 ज़्यादा आपको फर्क नहीं बुझाएगा। 5 लाख वाला में आएंगे तो ज़्यादा फर्क हो जाएगा। तो लास्ट तक देखिए, तो इसमें कितना मिलेगा 2 साल में, 11,444 रुपया, ठीक है। एसबीआई ये कितना दे रहा है आपको, 11,489 रुपये। कितना अंतर हो जा रहा है, ज़्यादा तो नहीं है ना। 40 रुपये का लमसम में 45 रुपये का है, 44 का ही, ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब 45 रुपये बोल सकते हैं, 45 रुपये ज़्यादा है। कौन, पोस्ट ऑफिस, एसबीआई नहीं, पोस्ट ऑफिस ज़्यादा है। 50,000 की बात कर लेते हैं तो 57,000 देखिए, 219 रुपये कौन, 2 साल में एसबीआई। यही यही पैसा यदि सेम पैसा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, हमको कितना मिलेगा, 57,444 रुपया। कितना ज़्यादा है, 200 इसमें भी, 200 कुछ ज़्यादा है, 219 और ये 6, मतलब 206 रुपये बोल सकते हैं ज़्यादा। कितना, 206 रुपया ज़्यादा। लाइन चला गया शायद, अब इससे दिख सकता है, चलिए देखते हैं, दिखेगा तो अच्छी बात है, डिजिटल ही दिख जाएगा। और 1 लाख का बात करें तो 1,14,437 रुपया कौन दे रहा है, एसबीआई। और पोस्ट ऑफिस कितना देगा आपको, 1,14,000, 888, 888, यहाँ भी 400 रुपये लगभग ज़्यादा दे रही है कौन है, पोस्ट ऑफिस। 5 लाख मतलब ज़्यादा अंतर दिखेगा आपको साफ साफ। अभी तो 100 में दिखा था, 1,000 में भी इसमें दिखेगा। इसमें कितना मिलेगा, 5 लाख का इन्वेस्ट में 5,72,187 रुपये, ठीक है। 72,187 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। अब पोस्ट ऑफिस कितना देगा वो देखते हैं। ये कितना दे रही है, 5,74,401 रुपया, मतलब ज़्यादा दे रही है। चलिए इसमें एग्जैक्ट माइनस करते हैं तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा दे रही है। 5,72,187 माइनस 5,74,441, ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब फिर भी कितना, 2,254 रुपया ज़्यादा दे रही है कौन, पोस्ट ऑफिस। तो कुल मिला के सभी मामला में पोस्ट ऑफिस आगे था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा था। अब बात करते हैं यदि इसको पैसा 2 साल के लिए फिक्स किए हैं कहीं, ठीक है, और यदि हम 6 महीने के बाद ही पैसा निकालें तो ब्याज क्या मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट का जो ब्याज होगा वो मिलेगा। ये फिक्स डिपॉजिट का ब्याज है, सेविंग का ब्याज अलग रहता है, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज अलग रहता है। यार 1 साल का ब्याज अलग है, 2 साल का ब्याज अलग है, 3 साल का ब्याज अलग है, 5 साल का अलग है, 10 साल का अलग है। तो हम 2 साल वाला ब्याज पर बता रहे हैं आपको कैलकुलेशन। यदि आपको इसको होता है ना कि नहीं, 2 साल की पैसा काम नहीं है, 2 साल के बाद हमको घर बनाना है या घर डालना है, उस टाइम हमको जरूरत पड़ेगा, चलिए फिक्स कर देते हैं। तो उसी तरह में ये दूसरा साल के लिए नहीं पता है। पहले हमारा वीडियो 3 साल 5 साल पर पड़ा हुआ है पीछे। अब इसमें मन में सवाल चलता होगा कि यदि बीच में तोड़ देंगे तो क्या आपको पैसा मिलेगा। हाँ, फिक्स कीजिएगा तो भी आपको पैसा, अब तोड़ने पे
मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, कुछ चार्ज कट जाएगा और कुछ चार्ज कम मिलेगा। चार्ज की बात करें तो यदि यहाँ आपको मिल रहा था ना 7%, तो सेविंग अकाउंट का जो पोस्ट ऑफिस का 4% आपको मिलेगा। तो 3% का फायदा नहीं होगा, आपको बीच में तोड़ दिए, क्योंकि आप पहले पैसे ले लिए ना, तो इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। एक साल में भी ले लिए तो 4% मिलेगा आपको, 7% नहीं मिलेगा। इसी तरह एसबीआई में भी 6.80 मिल रहा था, ये आपको नहीं मिलेगा, ये 3% मिलेगा। जो इसका सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होगा वही आपको मिलेगा। हमने जो बताया फिक्स वाला इंटरेस्ट रेट बताया। तो चलिए, वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपके मन में यदि कोई सवाल चलता होगा तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में हम आपको बताएंगे क्या इसमें आपके मन में जो क्वेश्चन आप दीजिएगा हमको, उसका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप यदि पैसे इन्वेस्ट करते हैं जब भी, अभी जो हमने वीडियो बना रहा है कब, आज 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त 2026 है। आप पैसा 27 को जाएंगे फिक्स करने के लिए ना, तो ये इंटरेस्ट रेट चेंज मिलेगा, सेम नहीं हो सकता। हो गया सेम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको क्या करना है, यदि चेंज होगा तो जब भी पैसा फिक्स कीजिएगा तो पोस्ट बैंक में बैंक मैनेजर या जो आपका वहाँ चैम्बर में बैठा होगा फिक्स करने वाला जो व्यक्ति, उसको आपको पूछ लेना कि भैया इंटरेस्ट रेट क्या है और हमारा पैसा का कितना मिलेगा। जैसे हमने यहाँ बताया कि 5 लाख फिक्स कीजिएगा तो आपको 2 साल में 5,72,000 ये इंटरेस्ट होगी। बताइए, बताए ना आपको ये इंटरेस्ट रेट मिला अभी। 5 लाख तो हमारा पहले था, तो 72,187 तो मिला। तो इसी तरह पूछ लीजिएगा, तो ये एसबीआई में मिला 72,000, और यहाँ कितना मिला हमको पोस्ट ऑफिस में, 74,400, मतलब 2,200 रुपये ये ज़्यादा मिला। तो आपको एसबीआई वाले नहीं बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उन लोग को पैसा फिक्स करने से प्रमोशन बढ़ता है, बैंक मैनेजर सबको बैंक थोड़ा प्रमोशन होता है। इस तरह आप पहले आप समझ सकते हैं कि कहाँ आपको जाना है और नज़दीकी क्या है और आपको क्या फायदा दिख रहा है। तो फायदा साफ साफ दिख रहा है कि 0.20% पोस्ट ऑफिस ही तो दे रहा है। तो आप पहले तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं आपको भैया पोस्ट ऑफिस में ही पैसा लगाओ। इस तरह पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपका विश्वास यदि एसबीआई में है तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, लेकिन वहाँ फिक्स हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 0.20% कम है, इसमें ज़्यादा अंतर यही है। तो इस तरह आप यदि वीडियो चाहते हैं तो इसी तरह वीडियो पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, क्या आपका सवाल, आप कमेंट कीजिए, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। और इसमें भी यदि समझ में नहीं आया हो कहीं तो ऐसा बताइएगा, लेकिन हमने ऐसा समझाया है कि 10-15 साल का जो बच्चा भी होगा ना उसको भी समझ में आएगा। ऐसे बोल देते तो समझ में नहीं आता, बट यहाँ हमने लिख लिख के बताया है ना, तो आप इसको स्क्रीन शॉट कर सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस का चार्ट है, ये एसबीआई का इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा है, ये हमने पूरा चार्ट बना दिया है। तो इस तरह आप इसको स्क्रीन शॉट करके बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को क्लोज करते हैं और आप लोग को बाय करते हैं।